हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं एक प्रोग्राम टू चेक वेदर अ स्ट्रिंग इज अल्फा न्यूमेरिक और नॉट। सबसे पहले हम समझते हैं कि अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग किसे कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो यूजर ने कोई स्ट्रिंग एंटर करी है। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग है ABC। अब बताइए, इस स्ट्रिंग के अंदर जितने कैरेक्टर्स हैं, कितने हैं? 3 कैरेक्टर्स हैं। हर एक कैरेक्टर क्या है? अल्फाबेट। तो अल्फाबेट क्या होता है? अल्फाबेट इंग्लिश के ए से जेड तक लेटर्स होते हैं, फिर वो चाहे स्मॉल लेटर्स हो यानी लोअर केस में हो या कैपिटल लेटर्स हो यानी अपर केस में हो। न्यूमेरिक का मतलब होता है डिजिट्स। न्यूमेरिक यानी अगर 0 से 9 तक कोई भी डिजिट एग्जिस्ट करती है तो वो न्यूमेरिक है। तो मुझे बताइए, जो पहला एग्जांपल मैंने दिया, डबल कोट्स में लिखा है मैंने, यानी स्ट्रिंग है ABC, क्या ये अल्फा न्यूमेरिक है? अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग हम उसको बोलते हैं जिसमें कम से कम एक सिंबल अल्फाबेट हो और कम से कम एक सिंबल डिजिट हो, तब जाके उसे अल्फा न्यूमेरिक कहा जाएगा। अभी फिलहाल इसमें क्या ये स्ट्रिंग अल्फा न्यूमेरिक है? मैं आपको कुछ और एग्जांपल देता हूं, आपको बताना है कि कौन कौन सी स्ट्रिंग्स अल्फा न्यूमेरिक है। ठीक है, ये तीसरा एग्जांपल A14। ठीक है, एक और एग्जांपल डॉलर सिंबल X14 या A स्पेस B2। ठीक है, अब ये मैंने 5 एग्जांपल्स दिए हैं, आपको बताना है कौन कौन से इसमें से अल्फा न्यूमेरिक है। पहले बताइए, ABC क्या ये अल्फा न्यूमेरिक है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अल्फाबेट तो आ रहे हैं, यानी कम से कम एक अल्फाबेट होना चाहिए, वो शर्त पूरी हो रही है, पर क्या इसमें कोई डिजिट है? नहीं है, इसलिए ये अल्फा न्यूमेरिक नहीं है। दोनों होना चाहिए, अल्फाबेट भी होना चाहिए और नंबर भी होना चाहिए। अब इसमें केवल नंबर है, अल्फाबेट नहीं है, इसलिए ये भी अल्फा न्यूमेरिक नहीं है। इसमें A एक अल्फाबेट है और 1 या 4 ये डिजिट्स हैं, इसलिए ये अल्फा न्यूमेरिक है। डॉलर X14, तो X एक अल्फाबेट है, डॉलर अल्फाबेट नहीं है, लेकिन ऐसी कोई शर्त नहीं बोली थी कि इसमें डॉलर नहीं हो सकता। शर्त सिर्फ इतनी है कि कम से कम इसमें एक लेटर तो अल्फाबेट होना चाहिए, जो कि इसमें है। कम से कम एक लेटर तो डिजिट होनी चाहिए, वो भी इसमें है, इसलिए अल्फा न्यूमेरिक है। स्पेस भी एक कैरेक्टर है, अगर इसके अलावा देखें तो यहाँ पे अल्फाबेट भी मौजूद है और डिजिट भी मौजूद है, इसलिए इसे अल्फा न्यूमेरिक बोलेंगे। स्पेस के आने या नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब हमें क्या चेक करना है? यूजर से एक स्ट्रिंग एंटर करवानी है और देखना है कि वो अल्फा न्यूमेरिक है या नहीं है। तो सिस्टम बहुत सिंपल है। मुझे एक कैर एरे बनाना होगा जिसमें कि यूजर से मैं एक स्ट्रिंग एंटर करवा के रखवा लूंगा। जैसे कि मैंने एक कैर एरे बनाया, कैर S। ठीक है, कुछ इसका साइज ले लिया। अब यूजर से मैंने एक स्ट्रिंग एंटर करवाई, वो इसमें रख ली। अब क्या होता है कि मैं लूप चलाता हूँ और I की वैल्यू 0 से लेके जब तक SI में नल नहीं आ जाता तब तक लूप को चलाऊंगा। ठीक है, और हर बार क्या करना होगा, ये मैं फॉर लूप लगा लूंगा इस तरीके से। तो ये लूप कितनी बार चलेगा? जितने की स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स होंगे। तो मुझे ये चेक करना है क्या SI एक अल्फाबेट है। ऑब्वियसली मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, वो भी कोडिंग में बताऊंगा कैसे लिखना है। अल्फाबेट है क्या? हो सकता है हो सकता है ना हो। तो हर एक कैरेक्टर को मैं चेक करूंगा, क्या ये अल्फाबेट है? अगर है तो मैं कोई एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट्स से A, है ना, इसकी वैल्यू मैं रख लेता हूँ, इसकी वैल्यू कर लेता हूँ 1। मैं A नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसकी वैल्यू 0 रख लेता हूँ, और डिजिट के लिए D नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसकी वैल्यू 0 रख लेता हूँ शुरुआत में। तो क्या होगा ना कि ये जब लूप चलेगा, एक एक कैरेक्टर को एग्जामिन करेगा, अगर कोई भी कैरेक्टर अल्फाबेट हुआ तो A की वैल्यू चेंज होकर 1 हो जाएगी। यानी A की वैल्यू अगर 1 हुई है तो इस बात की गारंटी है कि कम से कम एक कैरेक्टर इसमें अल्फाबेट रहा होगा। इसी प्रकार से एक और इफ कंडीशन में लगाऊंगा जिसमें मैं चेक करूंगा कि क्या कोई कैरेक्टर
डिजिट है, अगर डिजिट है तो मैं डी की वैल्यू 1 कर लूँगा। तो ये सब कुछ मैं लूप के अंदर करूँगा। तो अगर कोई भी कैरेक्टर डिजिट हुआ तो डी की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो लूप खत्म हो जाने के बाद, क्योंकि मैंने सारे कैरेक्टर्स को एग्जामिन कर लिया है, अगर कोई अल्फ़ाबेट रहा होगा तो ए में 1 आ चुका होगा, कोई डिजिट रहा होगा तो डी में 1 आ चुका होगा। तो यदि ए में भी 1 आ चुका है और डी में भी 1 आ चुका है तो वो अल्फ़ा न्यूमेरिक है। अगर एक में भी 0 है या दोनों में 0 है तो वो अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं है। बस ये सिंपल सा लॉजिक है। अब इस लॉजिक को मैं इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ कोडिंग के द्वारा। तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं मेन, और यूज़र से एक स्ट्रिंग एंटर करवानी है। तो मैंने एक एरे बना लिया और लेट्स से इसका साइज 20 रख लेता हूँ। लूप लगाना है इसलिए एक आई वेरिएबल भी बना लेता हूँ, इसको इंट टाइप का बना लेता हूँ, और ए एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसकी वैल्यू शुरुआत में 0 है, डी एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसकी शुरुआत में वैल्यू 0 है। तो ए अल्फ़ाबेट को और डी डिजिट को डिनोट कर रहा है जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 है। अब पहले यूज़र को एक मैसेज एंटर अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो यूज़र एक स्ट्रिंग एंटर करेगा, गेट्स की मदद से मैं इसको इनपुट लेता हूँ एस, ओके। अब स्ट्रिंग हमारे पास आ चुकी है, मुझे सिर्फ एक लूप लगाना है आई की वैल्यू 0 से लेके एस आई जब तक नल ना हो। मैं यहाँ पे कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, सीधे एस आई लिख रहा हूँ, जिसका मतलब है कि जब इस जगह पर नल कैरेक्टर आ जाएगा तो नल कैरेक्टर का आस्की कोड 0 होता है तो ये कंडीशन ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगी और लूप एंड हो जाएगा। अभी लूप की बॉडी के अंदर मैंने एक इफ लगाया अल्फ़ाबेट के लिए, अगर एस आई ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल ए है एंड एस आई लेस देन इक्वल टू स्मॉल जेड है, ठीक है। तो ये क्या है, अल्फ़ाबेट है। और ये भी हो सकता है, या फिर एस आई ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल ए है एंड एस आई लेस देन इक्वल टू कैपिटल जेड है, ठीक है ना। तो इसका मतलब या तो वो स्मॉल लेटर है या कैपिटल लेटर है। अगर इसमें से कुछ भी है तो हम ए की वैल्यू चेंज करके कर देंगे 1। यदि एस आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, 0 को आप सिंगल कोट्स में लिखेंगे क्योंकि 0 स्ट्रिंग के अंदर है तो वो एज अ कैरेक्टर ट्रीट होगा, इसलिए 0 को भी आप सिंगल कोट्स में लिखेंगे। एंड एस आई इज लेस देन इक्वल टू 9, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है तो डी की वैल्यू हम 1 कर देते हैं। और इस लूप के एंड होने के बाद हम चेक कर लेते हैं क्या ए की वैल्यू 1 है एंड डी की वैल्यू भी 1 है, क्योंकि अगर ऐसा है तो प्रिंट करा देते हैं %s इज अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो बाकी हर केस में प्रिंट करवाना है %s। अच्छा, ऊपर मैंने %s तो लिखा है लेकिन वैल्यू किसकी प्रिंट होगी इस जगह पे, तो s भी लिखना पड़ेगा। %s इज नॉट अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है। और यहाँ पर भी s, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम बनके तैयार हो चुका है। अब इस प्रोग्राम को हम रन करके और देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक स्ट्रिंग मुझे एंटर करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने एंटर किया ABC, तो ये अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं है। तो देखिए मैसेज आ रहा है ABC इज़ नॉट अल्फ़ा न्यूमेरिक, बिल्कुल सही है। एक बार और इसको रन करके देखते हैं। अभी मैं स्ट्रिंग एंटर करता हूँ 123, तो ये भी अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं है क्योंकि इसमें केवल डिजिट्स आ रहे हैं, अल्फ़ाबेट एक भी बार नहीं आ रहा है। फिर एक और मैंने स्ट्रिंग एंटर करी, फॉर एग्जांपल A14, तो यस ये अल्फ़ा न्यूमेरिक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैंने लिखा A स्पेस B12, तो यस इट इज़ अल्फ़ा न्यूमेरिक क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट भी है और डिजिट भी है। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए। यदि आपको लगता है इस तरह के और प्रोग्राम्स देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा मेरी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करिए और शेयर करिए।